व सनद औलियाई व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाई। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन सामीन अहले इस्लाम, आज आरफ वाला के इस अजीम खूबसूरत हाल में शहदाए करबला अहले बैत अतहार और अस्हाबे रसूल करीम उनके फ़ज़ाइल के मुबारक और जामे उन्वान के तहत ये कॉन्फ्रेंस मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तहसील आरफ वाला के ज़ेरे इंतज़ाम व एहतमाम मुनक़िद है और रूहानी अहवाल और कैफियत की एक बारिश है। वजह तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिनकी महफ़िल है उनकी तवज्जो आपको हासिल होगी। सादात किराम, हमारे सारे उम्मत के महबूब आले पाक हैं, उनके ज़िक्र पाक की महफ़िल है और सादात किराम सरपरस्ती फरमा रहे हैं। पीर तरीक़त क़िबला सैयद असरार हुसैन शाह साहब मशहदी चक शाह करम शरीफ के मशहूर और एक तवील नस्ल दर नस्ल
सैयदना व मौलाना बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम पाक उनके खानवादा आलिया का ये सिलसिला सादात है चक शाकरम में। उनकी सरपरस्ती में और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ जमात अहले सुन्नत को ये एजाज़ हासिल है कि चक शाकरम के इन्हीं सादात काज़मिया से गुले सरसब जनाबे पीर सैयद रियाज फैसल रियाज शाह साहब वो अमीर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला पाकपतन के, और ये सादात आपके सामने जलवा फरमा हैं। और अभी आपके सामने मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब के नायब अमीर पीर तरीक़त जानशीन अमीन अल मोहसिनीन हज़रत साहबजादा पीर सैयद हसनैन शाह साहब गर्देजी आस्ताना आलिया घुमन के शरीफ ज़िला कसूर, वो भी तवील सफ़र करके पत्तोकी में मगरब के बाद उन्होंने खिताब किया, लेकिन वादा था जमात से, इसलिए सरपरस्ती फरमाने वो भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इनके वालिद गिरामी हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के पंजाब के सदर रहे हैं और इस मनसब से ही वो अल्लाह की मर्ज़ी से दुनिया से पर्दा फरमाया। लेकिन हमारा अहले बैत से जो अहद है, सहाबा से जो अहद है, वो हमारे अपने तक नहीं, इंशाअल्लाह नस्लों तक इसके असरात होंगे। हज़रत शाह साहब वो सवात से लेकर सूबा सरात से, हालांकि पंजाब के सदर थे वो, लेकिन दीन इस्लाम के तबलीगी सफ़रों में सैयद अमानत अली शाह साहब तकलीफ के बावजूद चतराल और सवात की पहाड़ों से लेकर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के दरबार तक चारों सूबों में उस सैयद ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र किया। और आज उनकी नस्ल, ये दोनों बेटे उनके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पंजाब के नाज़िम आला मेरे अजीज़ हज़रत अल्लामा अल हाफिज़ अल कारी पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह मशहदी, जो मेरे भतीजे भी हैं और हमारे मोतमद और मुस्तनद फाजिल और पंजाब के नाज़िम आला हैं। अल्लाह ताला इन सादात किराम की सरपरस्ती और अमली काम, इसको अल्लाह ताला इस्तिकामत के साथ हम सबको निभाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे मरकज़ी रहनुमा खतीबुल इस्लाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद शफीक चिश्ती, जो मरकज़ी नाज़िम तबलीग हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के, और मैं बिलाशुबा ये कह सकता हूँ कि नौजवान खुतबा में अल्लामा शफीक चिश्ती मेरा महबूब खतीब है। और अल्लामा शफीक चिश्ती ऑल वर्ल्ड हमारी जो कॉन्फ्रेंस, आलमी कॉन्फ्रेंस होती है इज्जत रसूल बतूल कॉन्फ्रेंस, उसके पूरी दुनिया के सुन्नियों के महबूब खतीब के तौर पर अल्लामा शफीक चिश्ती साहब के लिए काले मेरे पास आती रहती हैं कि उनको जल्दी वक़्त दिया जाए और उनका खिताब सुनाया जाए। गिरामी कदर हजरात, मैं ये बात अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व इस्मुहु उसका शुक्र अदा करने के लिए कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफिले में सूफिया भी हैं, फ़ुक़रा भी हैं, सादात भी हैं, उलमा भी हैं, खुतबा भी हैं, राइटर भी हैं, मुसन्निफ़ीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं।
लेकिन मरकजी जमात अहले सुन्नत तहसील आरफ वाला ने सबकत की, मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और ये बज़ोर बाजू नहीं होता, ये अल्लाह की अता से होता है कि हमारी इस तहरीक में इन्होंने सबसे पहले इस अजीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और मरकजी जमात ने एहतमाम किया और पूरी आरफ वाला और गिरदोनवा के मुसलमानों ने इनका और हमारा मान रखा, क्योंकि हम जानते हैं जब आप आरिफ हैं और आरिफ वाला के हैं तो फिर वो आरिफ कैसा हो जिसे हुजूर की जिगर की ही मार्फत ना हो, और वो आरिफ कैसा हो जिसे इब्ने रसूल की ही पहचान ना हो। इसलिए मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि आपको हुसैन पाक के किसी तारुफ की जरूरत नहीं, आपको रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर की तारुफ की नहीं, आप तो हो आरफ वाला, आप जानते हो और उसका सबूत आप दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं आपकी पेशानियां जिक्र हुसैन पर, जिनकी पेशानियां तंग नहीं होती, उनके सीने भी तंग नहीं, और उनके ईमान और उनके कल्ब की कैफियत भी पुरनूर होती। और मैं मरकजी जमात अहले सुन्नत तहसील आरफ वाला के अमीर हजरतुल अल्लाम खतीबुल इस्लाम और फाजिले बेमिसाल अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद फैयाज साहब नक्शबंदी, उनकी क़यादत को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने हल्फ उठाया, सबको हदिया तबरीक पेश करता हूं। और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर मियां अब्दुल सत्तार कादरी को, जो गौस पाक का फकीर है, मलंग है, जिस मोहब्बत से उसने अहले मोहब्बत सुन्नियों के दिलों को जोड़ने का काम किया है, अल्लाह ताला इस अजीज को जो इस काम पर गौसे पाक की ड्यूटी समझकर वो इस फरीदा को अंजाम दे रहा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह इसकी नस्लों में भी ये ज़ौक़ बरकरार रखे और मालिक ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए कि इस दौर में ऐसे सुन्नी बहुत कीमती हैं जो ये फरीदा अंजाम देते हैं। मैं तमाम लोगों का, हजरत किबला सैयद महमूदुल हसन शाह साहब का वक्त आता जाता रहता है, मगर वो कारकुन बड़ा कीमती होते हैं जो कभी मायूस ना हो। सैयद महमूदुल हसन शाह साहब जिस दिन से जमात से मुंसलिक हैं, हालात औसर हो या यूसर हो, ये हस्ती ऐसी है कि जो हमारे लिए भी हौसले का बायस है। इसलिए मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं और मैंने उनके लिए मरकजी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब में सेक्रेटरी इत्तलाआत यानी नशर व इशाअत का सेक्रेटरी पूरे पंजाब का उनको इसलिए हमने दोस्तों ने मशवरे से, मियाँ साहब के मशवरे जो हमारे अमीर हैं, मुंतखब किया ताकि उनका प्रेस अपना शोबा है, तो इस शोबे में इंशाअल्लाह मुल्तान के मीडिया पर भी और लाहौर के सारे मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी हजरत शाह साहब की मज़ीद जो खिदमात हैं हम उनसे इंशाअल्लाह इस्तिफादा करेंगे। गिरामी कदर हजरात, एक एक कारकुन हमारे लिए कीमती, इस वास्ते के अहले बैत अतहार असहाब रसूल करीम, हक ये है, हक ये है भाइयों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से इनको ये मकाम हासिल है।
कि अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे हबीब के अहले बैत से, उनके कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये कुरान पाक की नस्स कतई है, ये कोई इजाफी हुक्म नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई ये अच्छी नेकी है, हो सके तो बेहतर है ना, इस तरह की नेकी नहीं है अहले बैत से मोहब्बत करना। क्यों? अहले बैत की मोहब्बत से जो सीना खाली है वो ईमान से भी खाली है। यानी इसका जरूरी होना देखो। आले बैत अतहार की मोहब्बत हर मोमिन पर फर्ज है, हर मोमिन पर फर्ज है। ये मेरी फजीलत नहीं, ये शरीयत का हुक्म है, ये किसी मुफस्सिर का कौल नहीं, ये कुरान की नस्स कतई है। और ये किसने कहा? तफसीर वालों ने नहीं, मुज्तहिदीन ने कहा। इस आयत में ज़विल कुर्बा की मोहब्बत फर्ज का कौल किसने किया? मुज्तहिद उम्मत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई। आप फरमाते हैं अहले बैत नबूवत आपकी मोहब्बत फजाइल वाली बात नहीं, ये फर्ज है और फर्ज रब ने किए। और जब किसी मफहूम को, माना को मुज्तहिद की तरफ से तलक्की हासिल हो जाती है तो वो माना मुतय्यन हो जाता है। इस्लामाबाद के एक दोस्त ने मुझे कहा कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में कौसैन में लोग अहले बैत को लिखते हैं, इसके मफहूम कई हैं। मैंने कहा कोई भी मफहूम हो, ये उलमाए इल्म कलाम और उसूल फिक़ह के उलमा का ये पक्का कायदा है कि मुज्तहिद जब एक माने से एक माने को तरजीह देता है तो वो माना मुतय्यन हो जाता है। ज़विल कुर्बा से और लोग भी मुराद हो सकते हैं कराबतदार, लेकिन अली और फातिमा और हसन और हुसैन इसको तलक्की हासिल है कि जब भी कराबतदारों का तज़किरा होगा तो अव्वलीन कराबतदार मौला अली शेर खुदा होंगे, सैयदा फातिमा तो ज़हरा होंगी, हसन मुज्तबा होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजूर हुज्जतुल इस्लाम, हजूर हुज्जतुल इस्लाम। और दोस्तों बिल्कुल मुख्तसर तकरीर करूंगा, लेकिन पैगाम है आपके लिए, पैगाम दूंगा। तकरीरें जो भी हो चुकी हैं आपको यकीन आ गया, यकीनन पहले भी आप जानते हैं लेकिन फिर से यकीन हो गया कि मरकजी जमात आलम सुन्नत के पास जितना भी सौदा है खरा है। और खरा क्यों ना हो, हुसैन अली मकाम से ज्यादा तारीख में उलुल आज़म हस्ती बाद अज़ अंबिया व मुरसलीन, तो उनके जो सच्चे आशिक हैं उनसे ज्यादा खरा कौन हो सकता है, सच्चा कौन हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात को ये एजाज़ हासिल है, इसके अंदर किसी खारजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं, किसी नासबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं, किसी राफजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। और अभी सब लोगों को ना मौका था ना टाइम दिया गया। ये पहली सफ में मेरी जमात के सूबा पंजाब के नायब नाज़िम आला खतीबुल इस्लाम अल्लामा कारी फिदा हुसैन कादरी गैम्बर ओकाड़ा से तशरीफ लाए।
वो पहली सब में तशरीफ फरमाए। बोलते तो आपको लग पता जाता कि इरफान मशहदी की फौज में एक भी भागने वाला नहीं, सब मर्दे मैदान हैं और ये सब हुसैन अली मकाम के गुलाम हैं। गिरामी कदर हजरात, मैं इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं कि अभी सैयद हसनैन अली शाह साहब गर्देजी तशरीफ लाए हैं तो बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन खुतबा शुरू हो चुका था, वरना मैं इनको इनके दादा इनके वालिद की बात कर चुका हूं। इनके दादा मेरे वालिद के पीर भाई हैं। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी की जुल्फ के असीर हुए। सैयद इमाम अली शाह साहब के ये पोते हैं और वो मेरे हजरत जी के, मेरे वालिद गिरामी के पीर भाई हैं। इसलिए हमारा कोई बंदा एडहॉक बेस पर नहीं है, नस्लों से ताल्लुक है और हुसैन का खून है, काज़मी सैयद है। अब भी जो आएगा इंशाअल्लाह सदका ज़हरा बतूल का, नस्लों तक हमारी औलादें भी उसके साथ वफा करेंगी और निभाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर किबला हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर किबला हुज्जतुल इस्लाम, मरकजी जमाती अहले सुन्नत पाकिस्तान। और सख्त नासपासी होगी अगर मैं अपने देरीना साथी हजरत मौलाना अल्लामा यार मोहम्मद ज़हूरी साहब उनका जिक्र न करूं। क्यों कि ओसर में यूसर में इस आलमी दीन ने अपनी हिम्मतों से बढ़कर हर किस्म के शदायत का मुकाबला करते हुए हमेशा मरकजी जमात अहले सुन्नत के परचम को बुलंद रखा। मैं उनके लिए भी इजहार मोहब्बत भी है और खिराज तहसीन भी है। हर एक हमारे लिए काबिल कदर है, क्योंकि ये पैगाम काबिल कदर है और जो इसका हामिल हो वो काबिल कदर है। इसलिए दोस्तों मैं ये अर्ज करता हूं कि उनकी मोहब्बत फर्ज है। और गुफ्तगू चूंकि लंबी नहीं, अब ये पहले मैं कह चुका हूं कि ये मोहब्बत निरी उनकी फजीलत नहीं, ये हर मुसलमान की जरूरत है। नोट करें कि हम किसी एक बंदे को कह दें कि यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा आशिक है अहले बैत का, तो इस पर एहतजाज किया करें कि आपने एक बंदे को क्यों कहा। क्या कोई ऐसा भी मुस्लिम है जो अहले बैत का आशिक ना हो? लिहाजा ये क्यों कहते हैं आप कि ये एक बंदा आशिक है? इसलिए कि जो आशिक नहीं वो ईमानदार नहीं। इनकी मोहब्बत का नाम ईमान है। अगर आप कहें कि हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी, हमने तो समझा कि आप बड़े मौलवी घराने के हैं, ये बात तो आम लोग कर देते हैं, आपने कैसे कह दी? मैंने कहा आम करें वो उनकी मर्जी, लेकिन मुझे करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मुझे इसकी दलील मालूम है। इनकी मोहब्बत का नाम ईमान है। क्यों? शायद सिद्धा उठा के देखिए, सही सरी मरफू मुत्तसिल गैर मजरू हदीस, हुजूर ने फरमाया यार या अलीयो, ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन। तेरी मोहब्बत का नाम ईमान है और तेरे बुग़्ज़ का नाम मुनाफिकत है। तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो कामिल मोमिन होगा और तेरे से बुग़्ज़ वही रखेगा जो
मुनाफिक हैदर 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 हैदर। दोस्तों, मैं एक तालिब इल्म हूं दीन का, हाथ जोड़कर आपसे अर्ज करता हूं, अगर इनसे मोहब्बत करना फजीलत होती तो फिर ये हुजूर क्यों फरमाते? फिर तो यूं होता कि मोहब्बत करोगे तो और ज्यादा अच्छे मुसलमान हो जाओगे, न करोगे तो एक सिंपल से मुसलमान रह जाओगे। मुनाफिक क्यों कहा हुजूर ने? गौर नहीं किया आपने? देखो, अगर ये बात निरी फजीलत की होती, ईमान की ना होती, अकीदे की ना होती, फजीलत की होती, तो मुनाफिक क्यों कहते? फिर तो आप ये फरमाते, कर सको तो तुम्हारे लिए बड़े दर्जे की बात है, ना कर सको तो तुम गुजारे वाले हो। नहीं, मुनाफिक का गुजारा है ईमान में, इस्लाम में। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं समझ आइए कि अली की मोहब्बत ईमान है, और ये फजीलत नहीं मौला अली की, ये हर मुसलमान के ईमान की जरूरत है। और जो जरूरत हो अकीदे की, ईमान की, वो निरा साहिब फजल नहीं होता, वो हर मोमिन के दिल और ईमान की जरूरत होता है। और अब इस पर अमल देख लीजिए, जामे तिरमिज़ी उठा के देखें, सियार सित्ता 1 2 4 5 10 20 100 200 300 400 की बात नहीं, पूरे अंसार मदीना सारे के सारे, इमाम तिरमिज़ी लिख रहे हैं, अंसार मदीना कहते थे, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या, हम अहले मदीना के लिए मुनाफिक को पहचानने का एक ही तरीका था कि जो अली से बुग़्ज़ रखता, हम यकीन करते कि वो मुनाफिक है। अब आवाज दीजिए, हैदर, हाथ उठाइए, बोलिए हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी, नारे हैदरी। देखिए, ये पहचान उन्होंने क्या सिर्फ फजीलत पर मुकर्रर कर रखी थी? कहते जी ये बंदा जरा हजरत अली से ज्यादा मोहब्बत रखता है। ये क्यों कहते हैं? आप कम रखते हैं? आपसे नहीं कह रहा, उनसे कि जो सैयदा वाह के खिदमत के लिए, दिफा बड़ा लफ्ज है, सैयदा को हमारी दिफा की जरूरत नहीं, ना हम इतने बड़ी बोलते हैं, उनकी तरफ से दिफा करने वाला खुद रब है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह सिर्फ उस अपने रसूल की हिफाजत नहीं करता, बल्कि उस हस्ती की हिफाजत करता है कि जिसे ठेस पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो रसूल का दिल तकलीफ में आए। इसीलिए फरमाया कि मन सब्ब अलीयन फकत सब्बनी व मन सब्ब फातिमाता फकत सब्बनी, जिसने मेरे अली को सब किया, बेजारी की अली से, जिसने, दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद में फरमाया, अली जिसने तुझसे मुंह मोड़ा, उसने तुझसे नहीं मोहम्मद से मुंह मोड़ा, और जिसने मोहम्मद से मुंह मोड़ा, उसने मुझसे नहीं रब से मुंह मोड़ा। और अली सुन, जिसे तूने छोड़ दिया उसे मोहम्मद ने छोड़ दिया, और जिसे मोहम्मद ने छोड़ दिया
उसे खुदा ने छोड़ दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और तू कहे आशिकों सुन लो, ये कहे कि मैं नहीं हज़रत अली को चाहता, मैं फलां को तरजीह देता हूं, मैं फलां को तरजीह देता हूं। और मैंने कहा बेवकूफा, ये तेरी औकात है? तू कौन है? कहां जिक्र है तेरा? कौन है तू? कहते और नहीं थे? मैंने कहा थे, हम उनकी इज्जत करते, हम उनसे इकराम करते और हुजूर के हुक्म से करते, मगर एक ऐसा तो दिखा कि जिसके लिए रसूल ने यह फरमाया हो कि सकलैन की सारी नेकियां एक तरफ, अमर अपने खुद पर अली का एक वार करना एक तरफ, अगर हमने अपने खुद पर अली की एक जर्ब एक पलड़े में हो, सकलैन की सारी नेकियां दूसरे पलड़े में हो, तो अली की एक जर्ब का वजन सारी कायनात की नेकियों से ज्यादा हो। हैदर, 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 हाथ उठाइए, हैदर, 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 नाराए हैदरी। मैं उन बेशर्म मुल्लाओं से पूछना चाहता हूं कि जे सारी कायनात दी नेकियां अली दी एक सट का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो पूरे अली का मुकाबला कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, है सुन्नियों का शहनशाह, इरफान शाह, इरफान शाह है सुन्नियों का शहनशाह, है सुन्नियों का शहनशाह। दोस्तों, बाबा जी की तकरीर बदलान लगे हाँ, यही गल बाबा जी को मिन्नत करने भी पंजाबी च कह दो मजे आ जाने, तो तुसी नारा मठा मारिया तो असी बाबा जी के पैर फड़ लेने, तकरीर नहीं करन देनी। नारा रिसालत, नारा रिसालत, जेड़ा अली दा सच्चा मलंग है, नारा हैदरी, हैदर, 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 हैदर। हजूर हुज्जतुल इस्लाम नू पता लगे कि आरिफ वाले च जलसा हो रहा, एक बारी सारे उठ के हैदर, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, 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 लब्बैक। सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का बादशाह, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। और मेरे बाबा जी पंजाबी तकरीर करेंगे, तुसी चस लिया अल्लामा शफीक चिश्ती। देखो, लोगों के ईमान इतने कच्चे हैं कि हमें कहते हैं आप अच्छे मरकजी जमात अहले सुन्नत हो, आप ये कह रहे हो कि अली दी एक सट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो हजरत अबू बकर किधर गए, हजरत उमर किधर गए, हजरत उस्मान किधर गए? ये तो अहले सुन्नत का अकीदा है। मैंने कहा कहीं नहीं गए, हमारे दिल में है। और तेरी तबीयत खराब है, जा अपना इलाज कर, गौस पाक के मलंगों को वो शैतान भी गुमराह नहीं करता। क्यों? कुरान कहता है ना कि शैतान ने कहा मैं सबको अगवा कर लूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। हजरत गौस पाक से पूछा जी वो इल्ला इबादा का कौन है? शैतान जिनको खुद मान रहा है, अगवा नहीं करता,
फरमाया वो मुत्तबे रसूल हैं। काजी मुत्तबे रसूल कौन है? फरमाया जो मौला अली शेर खुदा की विलायत पर हैं। फरमाया जी वो कौन है? फरमाया तुम सारे कादरी फकीर वही तो हो। तुम्हें खतरा होगा, क्यों कि तेरा ईमान कायम नहीं, खतरा होगा। ये अली मुर्तजा हुजूर के भाई, अखी रसूल, ज़ौज बतूल, इमाम अल-मशारिक वल मगारिब, दफ़्फ़ाउल मुअदलात वन नवाइब, हल्लाल अल मुश्किलात। ये अली मुर्तजा जिनके एक नेकी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये खुसूसियत है उनकी और हदीस से है। हाँ, हदीस दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो शान सिद्दीक तुम्हें कम क्यों नजर आती है? इतना बड़ा अली सिद्दीक के पीछे मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, अभी भी तुम्हें शान सिद्दीक नजर नहीं आती? जा अपने जाके इलाज कर, तुम्हें दलील ही नहीं मिलती। अली बैअत इमारत करें हजरत अबू बकर सिद्दीक से, तो क्या कमी नजर आती तुम्हें? पूरे का पूरा अली, फातेह खैबर अली, खैबर शिकन अली, मरहबो अंतर का सर उड़ाने वाला अली, अमर इब्ने अब्दे वुद को एक ज़र्ब से 2 टुकड़े करने वाला अली। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बैत करे, अभी भी तुम्हें शक नजर आता है हमारे अकीदे में? जिनका पीर अली हो वो गुमराह नहीं होते। जब अली अबू बकर की शान बताएंगे तो गुमराही के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फरमाया मेरा नाम तब ले जब मेरे फैसलों को भी तस्लीम करते, हम तस्लीम करते। कहो ना सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे दोस्तों, अगर मोहब्बत नहीं कर सकते हो, आपसे इस वक्त मुखातिब नहीं, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि आप मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी तरफ तवज्जो करते हुए जी वो कहते ने भाई अकलमंद सस्सां जड़ियां होंदियां ना, वो कहदियां दीन ने तो समझादियां नून ने। इसलिए आप मुखातिब हो ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन हवा के दोष पर सारे यजीदियों को यह कह रहा हूं, मोहब्बत शर्त है ईमान की। अपने ईमान की खैर मनाओ, फिक्र करो कि ईमान क्या है। हजरत अली मुर्तजा का नाम आए तो तुम्हारे चेहरे पर सलवटें आती हैं, और जिसके चेहरे पर सलवट आ जाए, जिसके चेहरे पर नाकदरी आए, नागवारी का एहसास हो, वो बंदा कुछ हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, काजी हो सकता है, अल्लामा हो सकता है, काजी इब्ने काजी हो सकता है, मगर जो अली से जिसकी बन न पाए वो मोमिन नहीं हो सकता। और अली अगर हुजूर से जुदा हो, अगर हमारा ये ज़हन हो कि एक अलग हैसियत है मौला अली शेर खुदा की, तो फिर बास है, फिर बास है। हम अलग हैसियत उनकी मानते अगर उनके लिए हुजूर ये न फरमाते, मा तुरीदून मिन अलीय्यिन, मा तुरीदून मिन अलीय्यिन, मा तुरीदून मिन अलीय्यिन, अलीय्युन मिन्नी व अना मिन्हु। अली की शिकायत करते हो, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम चाहते क्या हो? और शिकायत अली की और मोहम्मद से, वो कोई अलग है मुझसे?
अली मुझसे है, मैं उससे हूं। आले मोहब्बत आरिफो, जोर से आवाज दो सुभान। अली अलग नहीं है, तुम किस नजर से देख रहे हो उनको? अली मिन्नी आना मिन हो। फिर हमें ताने देते, ये जी ईरान से लाए हैं। मैंने कहा नहीं, लाए नहीं। ईरान से भी नामी सदी हिजरी में हमारे आबा सैयद, इनके आबा सैयद नामी सदी हिजरी में सफवी दौरे हुकूमत में खुरासान की नेशनलिटी छोड़कर हिजरत के करके आए तो सिर्फ अकीदा अहले सुन्नत के लिए। और ऐसे हिजरत करने वाले डींगे मारते भी रहते हैं कि हमारे जलंधर में बड़े बाग होते थे। लेकिन मैं आपके सामने जिस किताब का हवाला पेश कर रहा हूं, नोट करना उसको, ये आम बंदा नहीं है। ये इब्ने हज़म अंदलुसी ज़ाहिरी, उनकी किताब अल मुअजम लिल अंसाब उठा के देखो। हारून बिन इमाम मूसा काज़िम बिन इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे अहमद, उनके लिए इब्ने हज़म अंदलुसी अपनी किताब में लिखता है, काना अमीर बितूस, ये बंदा अमीर था तूस का। और ये अर्ज़े जन्नत अर्जी खुरासान की धरती का, अपने बुजुर्गों का निस्बत का एक जर्रा आपके सामने बोल रहा है। उसी सैयद अहमद से बिन हारून बिन मूसा की नस्ल से 36 पुश्तों में ये इरफान नशदी है जो पूरा शजरा दिखा सकता है आपको। हमने जो तूस छोड़ा, किससे बात करते हो? मेरे आबा ने ये कहा था तूस छोड़ देंगे, खुरासान छोड़ देंगे, मगर अहले सुन्नत का तरीका नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हम अली की औलाद हैं। और अली जब उमर फारूक को, अबू बकर, उमर, उस्मान को इमाम मान लेते थे, तो हम अपना अकीदा कैसे छोड़ सकते हैं? मुल्क से हिजरत कर जाएंगे लेकिन तरीका अहले सुन्नत व जमात का नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हजूर हुज्जतुल इस्लाम। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये टक्के टक्के की तकरीरें किससे सीखा, किसने? मैंने कहा तेरा पता क्या है? हैं? कहां से है तू? हमारा तो पता है, हमें उनसे क्या? हम तो इस अकीदे के लिए, नबी के यारों के लिए खुरासान से हिजरत करके नामी सदी में इस्माइल सफवी के दौर में हमारे आबा है। मैं तारीख पेश करूंगी, एक नहीं 100 तारीख। तुम्हारा लगा क्या है? तुम्हारा क्या लगा है इस बात पर? अकीदे रखने पर तुम्हारा क्या लगा है? हाँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो कम से कम इंसाफ तो करो। मेरा सवाल ये है, अरब वालों, मुहर्रम शरीफ के आखिरी दिनों में आपके पास हाजिर हैं, हाथ जोड़कर आपसे मैं ये कहता हूं, हम किसी तशद्दुद के कायल नहीं, लेकिन खुदारा हुसैन से इंसाफ करो। अगर अली के शहजादे को, मुस्तफा के बेटे को मोहब्बत नहीं भी कर सकते तो जलालत का मुजाहिरा ना करो। उनको कहता हूं जो कर रहे हैं, आप मुखातिब होकर उनसे कह रहा हूं कि इंसाफ तो करो। क्यों? इसलिए कि दुनिया का कोई मजहब हो, सिर्फ इस्लाम नहीं। जाओ
गुरु नानक के मानने वालों से पूछ लो, उनसे पूछ लो, हिंदू से पूछ लो, नसारा से पूछ लो, यहूदियों से पूछ लो। हाँ, ये बेसिक अकदार हैं, अकदार, वैल्यूज। हाँ, इनका इनकार वो भी नहीं करेंगे अगर उनसे पूछो कि आपके मजहब में जुल्म रवा है, तो कायनात के किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला ये कभी नहीं कहेगा कि हमारे मजहब में जुल्म रवा है। आप किसी से पूछो झूठ रवा है आपके मजहब में, वो कहते हैं नहीं, हम इस्लाम मजहब नहीं रखते लेकिन झूठ को हम भी बुरा समझते हैं। दुनिया में कोई भी मुफक्किर हो कभी भी बुनियादी चीजों का इनकार नहीं करेगा। तो यारो, आली मकाम के मुकाबले में जो यजीद को अमीर कहें, आली मकाम के मुकाबले में यजीद पर दरूद पढ़ें। आपको क्या मालूम है कि इसी मुल्क में यह किताब छपी है, रशीद इब्ने रशीद, जिसके पहले सफ़े पर यह लिखा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला यजीद। अमीर मोहम्मद खान ने इस किताब को बैन किया। गवर्नर कालाबल, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान इस किताब को बैन किया। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि यह किताब आज भी, हाँ, अंडर द टेबल उन मकतबों से मिल जाती है जिनके शजरे यजीद से मिलते। अब अंदाजा करो, एक वो जुल्म के हामी हैं जिनकी तजवीज ये है कि हम दरूद पढ़ेंगे यजीद पर। मैं पूछता हूं कि अल्लाहुम्मा सल्ले का लफ्ज इतना आम है कि किसी को भी बोल दो। आपको समझ आ रही है नहीं? आप ये समझ रहे हैं कि भाई अल्लाहुम्मा सल्ले ही कहना है ना, जिसको पसंद करो कह लो। जुल्म की हद ये है कि आज भी लोग यजीद के वकील बनने की कोशिश करते हैं और फिर अहले सुन्नत भी कहलाते हैं, बल्कि अहले सुन्नत के बड़े बड़े नामवर ओहदेदार बनते हैं। कहा जी यजीद के बारे में हमें तो कोई सबूत ही नहीं मिला कि वो भी इस वाक़या में मुलव्वस था। मैंने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तो मिला, अब्दुल्ला इब्ने उमर को तो मिला, इमाम अहमद बिन हंबल को तो मिला, अल्लामा तफ्ताज़ानी को तो मिला, तबक़ात इब्ने साद में तो मिला। और आप किस नजर से देखते हैं कि आपको कातिली नजर नहीं आ जी? मुझे तो कोई दलील नहीं मिली। मैंने कहा दलील यजीद की हिमायत के में क्या मिलती है आपको? अबू यजीद मोहम्मदीन भट्ट इस किताब का मुसन्निफ है और इस किताब पर दस्तखत करने वाले सारे यजीदी आज भी उनके नाम मौजूद हैं, उनके मकतबे फिक्र मौजूद हैं, उनकी जमातें मौजूद हैं, उनके ओहदे मौजूद हैं। मैं आपसे सिर्फ ये मुतालबा करता हूं कि मोहब्बत का सिर्फ ये तकाजा नहीं कि अपने महबूब का नाम बुलंद कर दो, बल्कि मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है कि जो महबूब आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बनाया हो, उसके दुश्मन पर जरूर नफरत का भी इजहार करो। क्यों? हुजूर फरमाते हैं सबसे अफजल अमल ये है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। यूं नहीं कि बुग़्ज़ करना ही नहीं किसी से, फरमाया करना है पर अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अब ये भी मैं समझाऊं आपको कि जिनसे मोहब्बत करने से बंदे से अल्लाह मोहब्बत करे और जिनके साथ अदावत रखने से अल्लाह दुश्मनी करे। अब समझ आइए आपको कि उनके बारे में ऐसे नजरियात रखना कि उनका दुश्मन, हमें तो उसके बारे में कोई दलील नहीं मिली। अच्छा, वो उनका जाना
ये कोई दलील नहीं है। मैंने कहा किसने लिखा? फलाना इमाम साहब ने लिखा। मैंने कहा वो इमाम साहब सहाबी हैं? कहा नहीं। मैंने कहा वो करने अव्वल में हैं? कहा नहीं। मैंने कहा वो जन्नती जवानों के सरदार हैं? कहा नहीं। यानी जिसने ये लिखा तारीख में, वो बंदा जिसके मुकाबले में लिख रहा है, भाई वो तो नबी के बेटे हैं, वो तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को न सिर्फ देखा हुआ है सन्ने तमीज में, न सिर्फ देखा हुआ है बल्कि अपने नाना से बराह रास्त हदीसें रावी रिवायत करते हैं। तो आप किस तौर से ये बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, मोहब्बत करो कि ये खुदा का हुक्म है। ना हो सके तब भी इंसाफ तो करो, क्योंकि ये बात तो जो मुसलमान नहीं है वो भी कहने को तैयार है, जुल्म का कोई हामी नहीं, कोई भी बंदा। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि जो जालिम हो भी, वो भी जुल्म की वकालत नहीं करेगा, बल्कि अपने जुल्म को अदल बना के पेश करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरा जुल्म करना ठीक है। तवज्जो है आपकी? ये लोग कितने बुरे हैं, कितने बुरे हैं। एक झूठा बंदा भी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं झूठ को अच्छा समझता हूं, ये कह लेगा कि मैं झूठ बोल नहीं रहा, बोल करके भी ये कहेगा कि मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि झूठ बोलना अच्छी चीज है। अब आपको समझ आई अकदार की? ये किस जुमरे में ये लोग इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए हैं, जो एक लानती, झूठे और फासिक, शराबी, जानी, दुश्मन दीन को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, और जिसे मुस्तफा अपने कंधों पे उठा के अपने रब से कहें, ए मेरे रब, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और इतनी कर कि जो इससे मोहब्बत करे उसको भी अपना महबूब बना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 हुसैनियत, नाराए हैदरी। और जुल्म ये है दोस्तों, जुल्म ये है कि नए से नए कायदे घड़ रहे हैं, नए से नए कायदे घड़ रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि हम किसी सैयद को नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पहले हम टखने देखेंगे। टखने कि टखने नंगे रखता है या टखनों पे कपड़ा रखता है। मैंने कहा अच्छा, सैयदों के टखने चेक करोगे और यजीद की बोतलें भी चेक नहीं होंगी? रिश्ता समझाओ ना हमें। उसके लिए तुम ये कानून बना रहे हो कि शराबी भी चलेगा, उसकी बैत तोड़ना जायज नहीं, जानी भी चलेगा। मैं ये लफ्ज दिखा सकता हूं आपको, उसूल दीन इनके उनमें से दिखा सकता हूं कि जानी की भी बैत अमारत तोड़ना जायज नहीं, फासिक की भी बैत अमारत तोड़ना जायज नहीं। मैंने कहा इतनी दौड़ धूप कर रहे हो किस लिए? अकल हाजिर है। यानी बुनियादी जो आदाब हैं, बुनियादी जो अकदार हैं, वैल्यूज हैं, बेसिक, उससे भी हाथ धो बैठे हो। दुनिया में कौन है जो ये कहेगा कि हम जालिम को अमीर बनाएंगे, फासिक को अमीर बनाएंगे? बना भी ले तो ये इसकी वकालत नहीं कर सकता। ये इतने गए गुजरे लोग हैं कि वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी देखना चाहिए, देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? गिरामी कदर हजरात, ये है वो बुग़्ज़ जो अहले बैत अतहार से हो रहा है, और वो बुग़्ज़ की जगह नहीं है।
होते तो मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जो गुंजाइश होती मैं आपको बता देता। मुझे आपसे प्यार है, मैं आपको बताता, लेकिन बुग़्ज़ की जगह नहीं, वो हमारी मोहब्बत की जगह है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बुग़्ज़ की जगह नहीं, मोहब्बत की जगह है। और मोहब्बत भी मेरी फजीलत नहीं, ज़रूरत दीन है, ज़रूरत दीन है। उसके बगैर ईमान नहीं मुकम्मल होता। और अब आइए, अल्लाह का फरमान है, मोमिनो कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, तुम मजबूती से अदल पर कायम रहना। और इस बारे में तुम खास तौर पर अल्लाह ताला जल्ल शानहू व अज़्ज़ इस्महू की कदर और कुदरत देखना और उसके लिए अदल के साथ गवाही देना खुदा के लिए, अगरचे तुम्हें अपने खिलाफ भी क्यों ना गवाही देनी पड़े। लव अला अनफुसिकुम, यानी तुम्हें अपने जमीर के खिलाफ फैसला करने पड़े तब भी अदल पर रहो। अदल पर क्या कह रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, जुल्म के हामी कभी ना बनना, अदल पे रहना। अगर यजीद तुम अपना जमीर भी बना चुके हो, अपना दिल भी बना चुके हो, उससे मोहब्बत की पींगे भी बढ़ा चुके हो, तब भी तुम अदल के मुकाबले में जुल्म के हामी न बनना। अबिल वालिदैन वल अक़रबीन, अपने खिलाफ फैसला करो तब भी अदल से। अगरचे फरीक तुम्हारा अपना जमीर हो फिर भी अदल पर रहो। वालिदैन के मुकाबले में आओ तब भी तुम अदल पर रहो। बात समझ आ रही? अबिल वल अक़रबीन, जितना भी कोई करीबी हो तुम्हारा तब भी अदल पर रहो। हम इमाम आली मकाम के नौकर हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम सैयद हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि मोहब्बत ही इसलिए करते हैं कि पूरी कायनात में क़याम अदल के लिए जो कीमत हुसैन ने दी वो किसी। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत न मिली। सर मिल गया हुसैन का बैत न मिली। हुसैनियत, मुर्दा दिल न बनो, जिंदा दिल होकर कहो हुसैनियत। उठाए हाथ, हुसैनियत, 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 यजीदियत, हुजूर किबला हुज्जतुल इस्लाम। आज ये सोच में पड़े हुए हम जब ये तहरीक को लेकर निकले हैं, लोग पूछते हैं जी ये क्यों सख्ती आप कर रहे हैं इतनी? जी हजरत खातून जन्नत पाक के बारे में पूरी दुनिया में हमने ये आवाज उठाई कि भाई ऐसे तो जुल्म न करो, अहले सुन्नत की सफेद चादर पर धब्बा न लगाओ। अहले सुन्नत कभी ऐसी बातें नहीं करते। तुम जाली लोग हो, तुम सुन्नियों की बुनियादी अकायद पर हमला कर रहे हो, ऐसी बात की जरूरत न करो। तो लोगों ने तकरीरें की, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान के लायक बेटी ना हो, रब देगा ही नहीं। जो लायक नहीं वो देगा नहीं, जो हुजूर की शान के लायक नहीं वो बीवी भी नहीं देगा, जो हुजूर की शान के लायक नहीं वो सहाबी भी नहीं देगा, जो हुजूर की शान के लायक नहीं वो किताब भी नहीं देगा, जो हुजूर की शान के लायक नहीं वो उम्मत भी नहीं देगा। इस पर हर एक पर मैं एक एक आयत पढ़ सकता हूं कुरान पाक। तो गिरामी कदर हजरात, हुजूर की अज़वाज के लिए कहा जा सकता है कि जब वो मासूम शरी नहीं है
तो सुन तो लो कि क्या बात हो रही है। अल्लाह फरमाता है सुन भी नहीं सकते। अरब वाला के आरफो सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि आयशा सिद्दीका के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, मुनाफिकों ने बात घड़ी, अल्लाह ने फरमाया जब उन्होंने बयान की तुमने सुनी क्यों? सूरह नूर उठा के देखो, लौला समेअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, और सुन ली थी तो गौर नहीं करना चाहिए था। क्यों? कि तुम मोमिन हो, तुम्हें तो फौरन कहना चाहिए था या अल्लाह तू बड़ी अजमत वाला है, तू पाक है। जब वो तेरे पैरे में है तो कैसे ऐसा हो सकता है? हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। गोया हुजूर के घर की बात हो तो तू इम्कान की बात से बात गौर से सुन। बात करने नहीं देता, करना तो दूर की बात सुनने नहीं देता। तुमने सुनी क्यों? जब आई तो क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, तुमने फौरन क्यों न कह दिया तो बात ही नहीं करेंगे, हम इस पर गौर ही नहीं करेंगे। और क्या कहा रब ने? उठाओ सूरह नूर, याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा। इस किस्म की हल्की बातें मेरे हबीब के घर के बारे में कभी भी ना करना, आज भी ना करना, आबदा कभी भी ना करना। क्यों? इसलिए कि मेरी कुदरत इस घर की निगहबानी करती है। उठा 18वां पारा। हालांकि बीवी हुजूर के वजूद मुतहर का जुज नहीं है, बीवी जुज होती है अपने माँ बाप का, खामद का जुज नहीं होती, लेकिन खामद की इज्जत होती है, वो भी होती है, इज्जत होती है। भाई इस बोलने में क्या आपका बीवी क्या मर्द की इज्जत होती है कि नहीं? अब ये बात नहीं कि आयशा मासूमा है या नहीं, भाई मासूम की इज्जत है, मासूम की इज्जत है। बोलिए मासूम की। आपने अकल कहाँ चरने चली गई? वैसे भी दुश्मन ज़ारा में अकल रब रखता ही कब है। और पगले आयशा मासूमा शरिया नहीं है, क्योंकि बाद अंबिया मुरसलीन और फरिश्ते मासूम शरी नहीं होते। और लेकिन क्यों नहीं करने देता? तुमने दोहरानी नहीं, ऐसी बात कहनी नहीं। क्यों कहता है? इसलिए कह रहा है कि मैं हूं ना, मैं रब हूं ना, सुबहाना का। तो सुबहान जो है ऐसी कमजोरी उसमें होती नहीं। तो पूरी तवज्जो लगाई है कि हुजूर के घर पर कोई कीचड़ ना उछाल सके, इम्कान के बिना पर उन पर कोई बुलेम ना कर सके। तू कौन है फैसले करने वाला? रब फैसला करता है। और अब सुन इरफान मशदी से, अहले सुन्नत का खादिम हूं मैं, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, बीवी कोई भी हो, वो हजरत खदीजा कुबरा से लेकर हजरत मारिया तक कोई भी बीवी हुजूर की हो, रब ने क्या कहा? अशा रब्बहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना। कुरान मुस्लिमातिन मोमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन सायहातिन सय्यिबातिन बाबकारा। हबीब अगर तू बीवियों को तलाक दे दे तो फिक्र न करना, मैं इनसे बेहतर और बीवियां ला दूंगा तुम्हें। एक राफजी मुझे कहने लगा कि आप तो कहते हो कि नबी की बीवियों की मिसल ही कोई नहीं, तो उनसे बेहतर भी हैं, इसीलिए तो रब कह रहा है कि मैं बेहतर ला दूंगा। मैंने कहा राफजी साहब आप ज्यादा तेज हो गए, आप तल्ला का कुन्ना पर पहुंच गए, इन पर गौर ही नहीं किया। रब कह रहा है हबीब अगर तू छोड़ दे इनको, अगर तू छोड़ दे, अगर छोड़ दे, हबीब छोड़ेगा तो ये बेहतर रहेंगी कब? बेहतर वो रहता है जिसे हबीब रख ले, जिसे छोड़ दे वो बेहतर नहीं रहता। तो जब हबीब ने छोड़ी नहीं तो फिर इनसे बेहतर है कोई नहीं।
तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। है सुन्नियों का शहंशाह, बोलिए है सुन्नियों का शहंशाह, है सुन्नियों का शहंशाह हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। लेकिन आइए फिर इसी मसले पर, भाई तलाक ना दी रसूल ने, ना वो बेहतर वाला मसला आया, लेकिन इन तल्ला का कुन्ना कह तो दिया ना, तो बीवी को इन तल्ला का कुन्ना कहा तो जा सकता है, बेटी को तो यही नहीं कहा जा सकता। और सुनियो, अगर दिल है अंदर तो कहो ना सुभान अल्लाह। कुछ गौर किया, इन तल्ला का कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिन कुन्ना, अगर वो तुम्हें तलाक दे दे, कौन हबीब तुम्हें छोड़ दे, तो युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिन कुन्ना, तुमसे बेहतर दूंगा। मैंने कहा राफ़ज़ी तू ना बगले बजा, इसलिए कि मरकजी जमात अहले सुन्नत तेरी भी नाकाबंदी करके बैठी है, बगले मत बजा, क्योंकि हबीब ने छोड़ी नहीं, ना छोड़े तो इससे बेहतर कौन हो सकता है बीवी के रूप में, बीवी के किरदार में। लेकिन बेटी, उसको तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब बोलो ना, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवियों को तलाक तो होती है, कोई देगा तो होगी बेटियों को, सदके सदके बेटियों को। और बेटी भी वो नहीं कि कभी कभी बाप की नाफरमानी का तसव्वुर भी करे, ना ना ना, बेटी वो जो आए तो नबी उठ के खड़े हो जाए, बेटी वो जो तशरीफ लाए तो नबी अजलसा हुआ फी मजलिसे ही, सुभान अल्लाह, मरहबा, अपनी जगह पे बिठाए, अपनी गद्दी पे बिठाए। सुभान अल्लाह। इनके समझ नहीं आती, कहते जी ये क्या हुआ, गद्दी पे बिठाए, मैंने कहा बिठाया ना, अजलसा फी मजलिसे ही। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, हज़रत आयशा की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन की माँ, मोमिनों की माँ की रिवायत है, हुजूर अपनी जगह बिठाते। क्यों बिठाते? अल्लामा शफीक साहब अभी बयान कर रहे थे इस मरहले को, क्यों बिठाते थे? इसलिए कि हुजूर उम्मत को बता रहे हैं मुसल्ले पर इसे खड़ा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी इज्तिमाई इमामत नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि वो सय्यदतुन निसा है ना, मर्दों की इमामत नहीं करेगी, खुतबा नहीं देगी मिंबर के ऊपर, ठीक है, तबलीग के लिए, उमूमी तबलीग के लिए नहीं जाएगी। लेकिन मोहम्मद इनको अपनी जगह पे इसलिए बिठाते हैं कि ये बैठे इस जगह पर, मैं देखूं, मैं इस बात को देखूं। क्यों? तो उनको पसंद है। तो मैं कहता हूं कि तेरे दारुल उलूम का मोहतमिम तेरा बेटा होना चाहिए, चाहे अनपढ़ ही हो। बंदे कानून साजी करवाते, लोगों के चंदे से बनाए हुए मदरसों के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा के अपनी औलाद को वारिस बनाते। क्यों? कि मेरी मेहनत है, मैं अपनी जगह बिठाना चाहता हूं इसको, भाई अहल है या नहीं, फिर भी तू बिठाता है। और वो क्या है, वो क्या है जिनके लिए मेरी न मान, मगर उम्मुल मोमिनीन आयशा की तो मान, मा रायतु अहदन अशबह बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा हदियन दल्लन समतन मशियन कलामन। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आयशा को अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुशाबे फातिमा से बढ़कर किसी को नहीं देखा, बोलने में, बैठने में, चलने में, सूरत में, सीरत में,
पूरा पूरा मोहम्मद है तो फातिमा तो ज़हरा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। अज़मत व शान सैयदा कायनात। हाथ उठा लो, फालज नहीं हुआ। अज़मत व शान सैयदा कायनात, अज़मत व शान सैयदा कायनात। अब तफसील में नहीं जाता, बहुत तकरीर हो गई। सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ, जो सईदा पाक की शान भी है, हसनैन करीमैन की शान भी है, हुजूर की शान भी है। दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैकी, इमाम अस्फहानी, दोनों उठा के देखो। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, नाब बुरीदा थे, नाब बुरीदा थे। नाब के अंदर जो नाली पेवस्त होती है ना, ये कटी हुई पैदा हुए। अहादीस की किताबों से हवाला दे रहा हूं। आपकी खादिमा हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा की खादिमा फरमाती हैं, हमें फिक्र हो गई कि ये नाफ जिस बच्चे की कटी हो वो तो जिंदा नहीं रहता, क्योंकि माँ के पेट में इसी जरिए से बच्चा खुराक लेता है 5 महीने तक। ये एक बड़ा मौजू है मुस्तकिल, लेकिन जो देखना चाहे तालिब इल्म तो इस आयत के तहत देखे। खलकल इंसान में नुतफा सुम्मा मिन अलका सुम्मा मिन मुदगा मुखल्लकतिन व गैर मुखल्लकतिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फिल अरहाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितब्लुगु अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूखा। नोट कर लो ये आयत, इसके तहत आप देख लेना तफसीर में कि क्या तफसील है। लेकिन उन्होंने कहा जब ये नाक बुरीदा है तो सांस कैसे लेते रहे, खुराक ही नहीं ली। हज़रत आमिना फरमाती है, मुझे हातिफ से आवाज आई, बच्चे जो खुराक नाप से लेते हैं मेरा हबीब उससे पाक है। मैंने हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन की तशरीह में ये बात कर रहा हूं। अब सुनो हजरत फातिमा की शान। फरमाया, फातिमा हुआ आदमिया, ये बशरियत के आलम में ये जन्नती हूर है। लम तहिल वलम ततमस, इसको महाना उजर औरतों वाला नहीं होता, ये उससे पाक है। फतावा रज़विया उठा के देखो, जामिउल हदीस आला हजरत ने इस हदीस की तखरीज की है 30 किताबों से। तो भाइयों, जब कोई औरत लम तहिस तो उसकी औलाद पलती कैसे है, 5 महीने सांस कैसे लेती है। फरमाया आना मिनुल हुसैन का मतलब तुम्हें समझ नहीं आया। जब मैं अपनी अम्मा आमिना के पेट में नूर की खुराक लेता हूं, हुसैन की अम्मा तो इससे है ही पाक, इससे पाक है। लिहाजा कायनात में एक मोहम्मद है जिनकी ये खुराक नहीं, एक हसन है जिसकी खुराक नहीं, एक हुसैन है जिसकी ये खुराक नहीं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और सख्त नाइंसाफी होगी अगर मैं शरीकतुल हुसैन का नाम ना लूं। अरे मेरा हसन हुसैन नहीं, ज़ैनब भी इस खुराक से पाक है, उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा भी इस खुराक से पाक। मरहबा मरहबा, वाह वाह वाह। क्या बात रजा इस चमनस्तान करम। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये मतलब है हुसैन मिन्नी आना मिन हुसैन। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्रील अमीन से कहा, मेरे रब का क्या फैसला है।
फातिमा के निकाह के बारे में। फरमाया रब कहता है कुफ में करना। फातिमा का निकाह कुफ में करना। फरमाया जिब्रील मैं तो खातमुन नबीयीन हूं, तो और नबी का बेटा कहाँ है जिससे मैं निकाह करूं इसका? ये तो खातमुन नबीयीन की बेटी है, तो इसका कुफ कहां से आएगा? क्यों? कुफ का मतलब समझते हो? हम सर बराबर। तो और रसूल नहीं और नबी नहीं, तो फिर उसका बेटा ना होगा तो हम सर कैसे होगा, कुफ कैसे होगा? अब जब इरफान मशहदी इस नुक्ते पर पहुंचता है तो लोगों के पेट में मरोड़ उठता है। क्या? कि ये मौजू है। मैंने कहा मौजू नहीं है, इसको गैर मुक़ल्लिद मुहक्किक ने इसको ज़ईफ कहा, मौजू नहीं कहा। लेकिन उसी आदमी ने सहाबा पाक की शान में 20 रवायतों को मौजू कहा, और सुन्नी स्टेज पर बयान होती हैं, तुमने कभी तनकीद नहीं की। इसका मतलब है तेरी सिर्फ चिढ़ है अली से, बहाना बनाता है तू, और ये बहाना अली के बेटे चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। हाँ, फरमाया मैं रब से पूछता हूं कि कुफ कौन है? फरमाया जा मेरे हबीब से कह फातिमा का निकाह अली से कर। बल्कि हदीस के ये लफ्ज़ है हमने कर दिया है, हमने कर दिया है। हाँ, तो पूछा कि बात तो वही है क्या कि मैं रसूल हूं? अबू तालिब तो रसूल नहीं, ये तो उनके बेटे हैं। और कुफ तो बंदा होता है बाप दादा से, और उसके हसब बराबर हों तो कैसे होंगे? ये तो बाप दादा में इनके नबी रसूल नहीं है। दाद की लड़ी में यहां हजरत इस्माइल के बाद इधर मैं हूं, तो ये मेरी बेटी है, उनके तो नहीं। फरमाया रब कहता है जिब्रील मेरे हबीब को बता, इस बारे में कुफ नहीं, अली तेरा कुफ है असल के एतबार से। क्यों? कि आलम बशरियत पैदा भी अभी नहीं किया था, अभी आदम भी नहीं बनाया था। इससे बनाने के 14,000 साल पहले तेरा और अली का एक ही नूर था। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बोलिए हैदर 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 हैदर। ये तो आलम बशरियत में आने के बाद हमने तकसीम किया तुम दोनों के नूर को, एक को अली बनाया, एक को मोहम्मद बनाया। ये कुफ है, ये कुफ है। अभी बशरियत बनाई नहीं गई थी, अबुल बशर नहीं बने थे कि तू और अली दोनों 14,000 साल पहले मेरे हुजूर जात में तुम मौजूद थे। कुफ समझ आई? ये हैं मौला अली, उनके लिए भी ये फरमा ली जो मिन्नी वाना मिन हो। तकसीम से पहले एक ही नूर था ना। अब एक मौली साहब कहने लगे ये होती है बातें राफजियों वाली, इसलिए कहते हैं कि इरफान मशहदी तुम डबल गेम कर रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, आप गौर करो, ऐसी बात कहना शियत है। तो फिर जब हमारे सारे सुन्नी मुनाजर ये कहते हैं कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि बंदा जहां अल्लाह फरमाता है जहां से हमने तुम्हें पैदा किया, फीहा नुईदुकुम, फिर वहीं लौटाएंगे हम तुम्हें और उसी जगह से उठाएंगे तुम्हें। तो हमारे सुन्नी मुनाजरीन कहते हैं
कि जब उसी जगह बंदा दफन होता है जहां से पैदा हुआ हो, तो अबू बकर सिद्दीक उम्र फारूक की तीनत मोहम्मदिया के करीबी है, क्योंकि दफन एक जगह है। तो मैंने कहा गलती करते हैं फिर। अगर ये शीयत है कि उनके नूर को उनके साथ मिला के बात करना, तो मिट्टी को मिट्टी के साथ मिला के बात करना ये सुन्नियत है फिर। सवाल है मेरा, गौर करो, और इंसाफ का सवाल है। मोहब्बत नहीं कर सकते ना करो, लेकिन झूठ तो ना बोलो, ना इंसाफी तो ना करो। मोहब्बत तो नसीब से मिलेगी, लेकिन इंसानियत तो इख्तियार करो। और सुन रहे हो, सुनियो, मैं अहले बैत का मुकदमा पेश कर रहा हूं आपके सामने। सुन्नी भाइयों, फरमाया ये कुफ है आपका, क्योंकि आपका और इनका नूर हमने 14,000 साल। अच्छा, अब क्या उन्होंने इतराज किया? कहा इसका मतलब है आप अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत अव्वली का इनकार कर रहे हो। क्यों? कि हज़रत मौला अली शेर खुदा 14,000 साल पहले हों, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल कैसे होंगे? मैंने कहा ये कहाँ, ये क्या किया आपने, इसका ताल्लुक क्या है इस मसले से? देखो हसासियत, इनको फोबिया हो गया। फोबिया कहते हैं ना, फोबिया बीमारी है। मैंने कहा अच्छा, हुजूर का नूर तो मानते हो कि 14,000 साल पहले का है? कहा हाँ। तो मैंने कहा अगर 14,000 साल पहले का है, तो फिर अबुल बशर आदम की औलाद से हुजूर कैसे हुए? अगर सिद्दीक अकबर की खिलाफत नहीं रहती हजरत अली के 14,000 साल पहले होने से, तो आदम अलैहिस्सलाम की अबूवत बाप होना कहां रहेगा? लेकिन वो आलम और है, ये आलम और है। वो आलम अरवाह की बात है, ये आलम अजसाद की बात है। आलम बशरियत में रब ने आदम को ही हुजूर का बाप बनाया। तो जब हुजूर की हकीकत 14,000 साल पहले हो और आलम बशरियत में आदम ही बाप हो, तो फर्क नहीं पड़ता। अली की हकीकत 14,000 साल पहले हो आदम से, तो खिलाफत अबू बकर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका वाम है, फोबिया है, फोबिया। आपको बीमारी है, हमारे ज़हनों में ये बातें नहीं है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि जो अली को मानता हो वो अबू बकर का मुनकर हो ही नहीं सकता। क्यों? कि जब अली खड़े होंगे नमाज में अबू बकर के पीछे, तो इनकार कैसे करेंगे? लेकिन ये कहने में हक बजानब हूं कि मैंने अगर अबू बकर सिद्दीक की शान सीखी है तो मौला अली से सीखी। मेरे लिए आज भी वो दलील है, वो मुर्शिद है हमारे, इमाम है हमारे। हमें उन्होंने कहा कि मैं हुजूर के इंतजाम को मानता हूं, मैं अली हूं। इसलिए हमें इससे, हम अहले सुन्नत हैं, हमें इससे कोई कलाम नहीं, और ऐसा हम सोचते भी नहीं। क्यों? कि हम सुन्नी, हमारे दिल तंग नहीं, हमारे दिल तंग नहीं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया इन चारों की मोहब्बत किसी मुनाफिक के दिल में जमा नहीं होती। ये मोमिन ही है जो चारों की मोहब्बत एक वक्त में अपने दिल में रख लेता है। ये भी मुस्नद इमाम फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल में ये हदीस पाक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, और इमाम हमारे इमाम हैं, इमाम अजीमत हैं, और अज़्म आपने दिखाया करबला मोहल्ला में। और इसी वजह से आपने ये सारे कलाम सुने। मेरे अजीज़ आसन अभी आपके सामने जो कलाम पढ़ रहा था कि यजीद मर गया, हुसैन है। क्यों है? इसलिए कि जो अदल का परचम लेकर खड़ा है, जुल्म जितना भी बढ़ जाए मिट जाएगा, अदल मिट नहीं सकता। झूठ जितने पर लगा लो, जितना मर्जी ऊंचा उड़ा लो, उसको जमीन बोस होना है। सच का परचम हमेशा बुलंद रहेगा। हुसैन सच है, हुसैन आदिल है, हुसैन सदाकत है, हुसैन शराफत है, हुसैन तकवा है, सरापा तकवा है। रहबर हैं हमारे, रहबर हैं, वो हादी हैं। और अकवाल लाते हो अगर कहीं से, अकवाल से ऊंचे हैं, अकवाल से भी वो ऊंचे। अकवाल अगर उम्मत के पेश करते हो तो एक नवासे रसूल के मुकाबले में
जिन अकवाल पेश कर रहे हो उनकी ये शान है कि उनके अकवाल लाए जाए सब ने। फलाने मौली साहब मनन तामे मन्ना मौली साहब मामे लगते ने इस कर दे। ये बात ही कुरान हदीस की है। मौलवी ना माने तो ना माने, खला खाए, उसका क्या है? ये अजीब बात करते हो। मैं तब मानू जो फलाने मौली साहब मैं कहा मामे लगते हैं। ये तो उंजी है जिमें रेलवे स्टेशन ते कोई खलो के आके जिन्ना चिर मामा ना आवे गड्डी नहीं चल सकती। ते गड्डी ने तो चलना है ना, मामा आवे ही भावे ना आवे। इस वास्ते मामे हो आप भी वक्त नाल पहुंच जाओ। अब ये ना कहो कि हम निजाम जाम कर देंगे, जुल्म के वकील बनेंगे। जुल्म के वकील बनोगे तो तुम्हारा मुकदमा तुम्हारे मुंह पर मारा जाएगा। हुसैन अदल का अलमबरदार है और अदल को इतना ऊंचा कर गया कि अब जुल्म कोई करे भी हाकिम तो ठंडे पेट रह नहीं सकता, उसके खिलाफ आवाज जरूर बुलंद होगी। क्यों? इसलिए कि नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब में लिखा 14 साल कैद काट के मैंने गवर्नमेंट से समझौता करना चाहा कि मैं आज़ादी नहीं दिला सकता अफ्रीका को। उसी रात मेरी जेल की खिड़की में एक नूरानी सूरत बंदा आया और उसने कहा नेल्सन मंडेला खड़े हो जाओ, तुम मौत से डर रहे हो, तुम नहीं मरोगे। जब तक अफ्रीका आजाद नहीं होगा तुम्हें मौत नहीं आएगी। उन्होंने कहा जी यकीन से आप कह रहे हैं? कहा बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं कि अफ्रीका आजाद होगा तेरे हाथ पर, और हिम्मत ना हार। वो कहते उसी वक्त मेरे सीने पर दबाव था, खत्म हो गया और वो रूह जो भी हस्ती थी दूर होने लगी। मैंने आवाज देकर कहा कि इतनी बड़ी बशारत मुझे देई, अपना बताया ही नहीं। फरमाया मंडेला मैं हूं हुसैन इब्राहिम, जो भी इंसानियत की आजादी के लिए लड़ेगा मेरी रूह उसके साथ मौजूद होगी।